किसी ने जा हथियार बनाए और किसी ने युद्ध दिए, हम भारत के वासी थे, हमने महावीर और बुद्ध दिए। सन 1800 के प्रारंभिक दशक में लॉर्ड मैकाले, जो कि एक ब्रिटिश अधिकारी था, वह भारत आता है और यहाँ के विभिन्न प्रांतों और क्षेत्रों में घूमने के बाद सन 1835 में ही 2 फरवरी के दिन ब्रिटिश पार्लियामेंट में जाकर के भाषण देता है कि यदि हमें भारत को गुलाम बनाना है तो सबसे पहले वहाँ की रीढ़ की हड्डी यानी कि वहाँ की शिक्षा और संस्कृति को नष्ट करना होगा। और फिर प्रारंभ हुआ भारत की संस्कृति, सभ्यता और शिक्षा को नष्ट करने का एक महाविनाशकारी षड्यंत्र। और इसी का परिणाम है कि आपके बच्चे यह जानते हैं कि 1903 में राइट ब्रदर्स ने एरोप्लेन की खोज की, परंतु वह जो नहीं जानते वह यह है कि 1895 में एक भारतीय वैज्ञानिक सिवाकर बापूजी तलपड़े के द्वारा सबसे पहला विमान, जिसका नाम था मारुत सखा, भारत की धरती पर उड़ाया गया और सफल परीक्षण हुआ। और उनके ऊपर एक मूवी भी बनाई गई जिसका नाम था हवाईजादा। और इतना ही नहीं, उनसे भी हजारों वर्षों पहले महर्षि भारद्वाज के द्वारा विमान शास्त्र लिखा गया, जिसमें 500 से अधिक विमान बनाने के तरीके लिखे गए और उसको अदृश्य कर देने की क्षमता तक का वर्णन किया गया। आपके बच्चे यह भी जानते हैं कि न्यूटन के द्वारा गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया गया, परंतु जो वह नहीं जानते वह यह है कि सिद्धांत शिरोमणि नामक ग्रंथ में भास्कराचार्य द्वारा न्यूटन से 800 वर्ष पहले ही गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत बता दिया गया था। महर्षि बोधायन ने पाइथागोरस से 2800 वर्षों पहले ही पाइथागोरस प्रमेय, मूल रूप से जिसे बोधायन प्रमेय कहा जाना चाहिए, उसका वर्णन अपने शुल्ब सूत्र नामक ग्रंथ में किया, जिसमें ज्यामिति और त्रिकोणमिति का पूर्ण रूप से वर्णन भी किया गया, जिसे वर्तमान में आप जियोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री के नाम से जानते हैं। आपके बच्चों को यह पता होना चाहिए कि वर्तमान चिकित्सा पद्धति के लिए एक बड़ा सा खजाना, जिसका नाम है कल्याण कार्यक्रम ग्रंथ, भी हमारे यहाँ हजारों वर्षों पहले लिख दिया गया था, जिसके रचयिता थे जैनाचार्य उग्रादित्य स्वामी। यह सारी जानकारियाँ आपके बच्चों को होनी थी, परंतु नहीं है। उसका कारण यह है कि हमने लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति को आत्मसात कर लिया, और जिस शिक्षा का उद्देश्य समाज में सिर्फ नौकरी देना रह जाएगा, उससे सिर्फ नौकर पैदा होंगे, मालिक नहीं। पर फिर प्रश्न आता है कि इतना सारा ज्ञान का भंडार होने के बावजूद भारत पिछड़ कैसे गया? तो उसका कारण है कि 800 वर्षों की गुलामी, पाश्चात्य की चकाचौंध और विलासिता की धूल तले हमारे विश्व गुरु भारत को दबा दिया गया। क्या आपने कभी सोचा कि जितनी भी वैज्ञानिक बड़ी बड़ी खोजें हुई, वे सारी की सारी सन 1600 के आसपास या 1700 के आसपास क्यों हुई? उसका कारण यह है कि जब भारतीय वेदों को, पुराणों को, शास्त्रों को, जिनवाणी के अंशों को दबा कर कुचल करके रख दिया गया, उस समय विदेशी संस्कृतियों ने, सभ्यताओं ने, आक्रांताओं ने आकर के हमारे उस ज्ञान को अपनी भाषा में कन्वर्ट करके वे सारी वैज्ञानिक खोजें की, जिन्हें हम मानते हैं कि विदेशों ने की हैं, जबकि उनका मूल भारत है। मुझे तो हंसी आती है कि वर्तमान शिक्षा पद्धति में इतिहास में पढ़ाया जाता है कि वास्को डी गामा ने 1498 में भारत की खोज की, जबकि वास्को डी गामा की पूरी पीढ़ियां, वहाँ की पूरी व्यापारिक शक्तियां 200 वर्षों से भारत को खोजने में लगी हुई थी। मिलिंदी के राजा द्वारा दिया गया एक नाविक वास्को डी गामा को भारत तक लाया था, यानी कि भारत की खोज कर पाना भी विदेशी शक्तियों के वश में नहीं था। और इतना ही नहीं, सारे विश्व को ज्ञान का सर्वप्रथम सूर्य भी हम ही ने दिया, जब असी मसीह कृषि, विद्या, वाणिज्य व शिल्प से प्रभु आदिनाथ ने सबको परिचित कराया। अरे हमने जब नदियों, पेड़ों और पहाड़ों को पूजने की बात कही तो हमें ब्लडी प्रिमिटिव या पिछड़ा हुआ बताया गया, और आज वही सारा विश्व, जो कि बहुत अधिक शिक्षित स्वयं को मान रहा है, वह हर्बल, नेचर फ्रेंडली डेवलपमेंट और आयुर्वेद की तरफ अंधा होकर के दौड़ा जा रहा है। अरे जिस संस्कृति को तुमने पिछड़ा हुआ बताया, उसी ने विश्व की हर एक सभ्यता को जन्म दिया। जिस संस्कृत को आपने पिछड़ा हुआ बताया, उसी संस्कृत के 1200 से अधिक स्कूल और 14 से ज्यादा कॉलेज अकेले जर्मनी में हैं, जिसे कि इंजीनियरिंग हब कहा जाता है। अब बात आती है कि हम भारत को पुनः विश्व गुरु बनाने के लिए क्या कर सकते हैं। तो मुझे जो लगता है वह यह है कि भारत की उन्नति और अवनति का कारण सिर्फ एक ही है, वह है भारत का युवा। यदि हम अपनी संस्कृति से अनभिज्ञ रहेंगे तो हमारा निश्चित रूप से पतन होगा, और यदि हमारा वर्तमान का युवा पाश्चात्य की मरुभूमि पर विलासिता के सूर्य की पड़ रही किरणों को सोना पानी ना मान करके भारत की सांस्कृतिक हरित संपदा को पहचान लेगा, तो वह भारत को पुनरुत्थान की ओर ले जा सकता है। हमें ऐसे जामवंत तैयार करने होंगे जो नव हनुमानों को उनकी शक्ति का एहसास करा सकें। हमें ऐसे चाणक्य पैदा करने होंगे जो नवीन चंद्रगुप्तों को जन्म दे सकें। इसीलिए आपको अपने गौरवशाली इतिहास को जानने के लिए झांकना होगा अतीत के झरोखों में। संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी यतिराज के पावन आशीर्वाद से 11 से 15 अगस्त तक 77वें स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर होने जा रही है एक ऑनलाइन प्रश्न प्रतियोगिता, जिसका मूल आधार है सुरेंद्र नाथ गुप्त के द्वारा लिखी गई यह पुस्तक, जिसका नाम है
सोने की चिड़िया और लुटेरे अंग्रेज। आप जानिए इसको पढ़ करके अपना गौरवशाली इतिहास और गर्व कीजिए स्वयं पर कि आप भारतीय हैं। हम फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखें। सादर जय जिनेंद्र। तेरी फसलों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू।